हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 17 है जिसमें हम लोग वी लुकअप, एच लुकअप और वी लुकअप को वैलिडेशन लिस्ट के साथ यूज करके देखेंगे। इसके अलावा रिवर्स वी लुकअप भी देखेंगे और चूज फंक्शन का भी यूज करके देखेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं एक्सेल में और यहाँ वी लुकअप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक डेटा टेबल बना रखी है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, क्लास है, स्टूडेंट्स के मार्क्स, परसेंटेज और कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वी लुकअप फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं किसी बड़े डेटा से या डेटाबेस से कोई वैल्यू या रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम उस डेटा में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड या पर्टिकुलर वैल्यू डायरेक्टली चेक कर सकें फास्ट ट्रैक में। तो देखिए यहाँ लुकअप रिजल्ट में हम लुकअप फंक्शन लगाएंगे और इस डेटा में से कोई भी वैल्यू हम निकाल करके चेक करेंगे। इक्वल साइन हम लिखेंगे यहाँ पे वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन के लिए हमें लुकअप वैल्यू देनी होती है कि आप कहाँ पे वो वैल्यू टाइप करेंगे जिसका रिकॉर्ड या जिसका रिजल्ट आपको देखना है। तो हमने कहा जो लुकअप वैल्यू है वो हम इस सेल में टाइप करेंगे। तो हम इस सेल का या कोई भी सेल दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमने उसको सेलेक्ट किया, कॉमा किया और इसके बाद हमारा टेबल एरे कहाँ है, यानी वो डेटा कहाँ है जिससे आपको वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे। और ध्यान रहे जो वी लुकअप फंक्शन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। तो आपकी जो टेबल है उसका जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो यूनिक कॉलम होना चाहिए, यूनिक नंबर वाला। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोई भी वैल्यू रिपीटेड ना हो, क्योंकि वो एक बार ही एक वैल्यू को चेक करता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू उसमें होगी तो फिर वो गलत रिजल्ट देगा, हो सकता है आपको जो वैल्यू चाहिए वो ना मिले। इसलिए यहाँ जो कॉलम फर्स्ट कॉलम होगा वो यूनिक होगा। और वी लुकअप जो है इस टेबल एरे में कॉलम को इंडेक्सिंग करके रखता है ऑटोमेटिक। तो ये फर्स्ट कॉलम को 1, सेकेंड को 2 और थर्ड को 3 इंडेक्स देता है, 4, 5 और 6 इस तरह से इंडेक्सिंग करके रखता है। तो हमने यहाँ पे इस टेबल को सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा करके हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे कि आप किस कॉलम की वैल्यू चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमें कॉन्टैक्ट नंबर के कॉलम की चाहिए, तो ये किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। तो यहाँ पे हमने 6 नंबर दे दिया और उसके बाद यहाँ पे दो वैल्यू आती हैं, 0 और 1। तो ट्रू और फॉल्स जिसे हम कहते हैं, 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच कराए और 1 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच कराए। तो हम हमेशा 0 देते हैं ताकि वो एग्जैक्ट मैच कराए और इसको एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल फॉर्मूला में एरर आ रही है क्योंकि हमने जो लुकअप वैल्यू दी थी वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पे टाइप करके देते हैं, जैसे हमें सर्च करना है S10 यानी इस रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो जैसे हम एंटर करेंगे इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। S10 आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने दिया हुआ है S10 और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा 9087 लास्ट में 21 है। तो ये देखिए सीधे इसने दे दिया, क्यों? क्योंकि हमने टेबल एरे बताया था, इंडेक्स नंबर इस कॉलम का, और साथ में हमने लुकअप वैल्यू दी कि यहाँ पे कोई भी लुकअप वैल्यू दें तो उसके सामने का इस कॉलम की वैल्यू दे देगा। यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे S02 तो ये सीधे S02 की वैल्यू हमें दे देगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा जैसे हमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ से फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप। और वी लुकअप फंक्शन में सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर से देंगे, कॉमा अपना टेबल एरे सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे कॉमा करके हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, नेम फाइंड आउट करना है। तो नेम किस कॉलम नंबर पे, इंडेक्स नंबर 1 2। तो यहाँ पे हमने कॉमा करके दे दिया 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और उसके बाद एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे आपको इसका नेम मिल जाएगा। बाकी के रिकॉर्ड भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था वही हमें यहाँ पे लगाना है, बस इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। क्योंकि नेम के लिए कॉलम नंबर 1 था, क्लास के लिए 2 होगा और मार्क्स के लिए 3 होगा, ऐसे करके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है उसको हम सब में अलग अलग लगाएं, इससे बेहतर है कि हम इसको ड्रैग कर दें तो ये कॉपी हो जाए फॉर्मूला। लेकिन ध्यान में रखिएगा सिर्फ ड्रैग करने से काम नहीं चलेगा, ये आपको जो वैल्यू देगा ये हो सकता है गलत हो। वैल्यू तो आ रही है लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉपी करते हैं तो वो सेम फॉर्मूला उठाता है। तो जैसे इसने अपने लेफ्ट की वैल्यू को इंडेक्स वैल्यू माना था, लुकअप वैल्यू माना था, तो वैसे ही यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो इसको लुकअप वैल्यू मान के आ रही है और ऐसे ही यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो इसको लुकअप वैल्यू मान के आ रही है। तो अब क्लास जो है वो कोई यूनिक वैल्यू तो है नहीं, सब में रिपीटेड है, कई जगह 10 है, कई जगह 12 है, जबकि लुकअप वैल्यू वाला जो कॉलम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको लुकअप वैल्यू ये मान के उठाना चाहिए, लेकिन वो उठा किसको रहा है आप देख सकते हैं, ये देखो ये इसको उठा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ये किसको उठाएगा, ये 350 को उठाएगा और ये किसको उठा रहा है लुकअप वैल्यू, ये 70 वाले को उठा रहा है।
तो 70 यानी परसेंटेज या मार्क्स या क्लास ये यूनिक कॉलम ना होने की वजह से इसमें एरर आएगी। इसके अलावा अगर ये रिकॉर्ड आप वर्टिकली फाइंड आउट कर रहे होते तब भी एरर आती। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब आप यहाँ पे थे, यहाँ पे जब आपने लुकअप वैल्यू ली थी तो यहाँ पे कर्सर रख के आपको F4 प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि एक एब्सोल्यूट एड्रेस बनेगा, दोनों में डॉलर साइन लग गया है तो ये फिक्स हो गया है। तो अब आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब आप ड्रैग करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, इस एड्रेस की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस ले रहा है देखिए वो ये वाला कॉलम छोड़ के ले रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक आगे बढ़ते जा रहे हैं ये एड्रेस को चेंज करता जा रहा है। यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए इसने इसको छोड़ दिया और यहाँ से डेटा को ले रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो एड्रेसेस हैं वो फिक्स रहें, तो हम यहाँ पे जा करके इस एड्रेस को भी फिक्स करेंगे, F4 कर देंगे, इसको भी F4 कर देंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो अब इसको ड्रैग करेंगे तो लुकअप वैल्यू और टेबल एरे दोनों का एड्रेस फिक्स हो चुका है, तो हर एक सेल में उसी एड्रेस को उठाएगा। तो अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं सीधे। तो होगा क्या कि ये जो नेम है वही रिपीट हो जाएगा इन सभी कॉलम में। नेम क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबकी लुकअप वैल्यू सेम है, एड्रेस सेम है और सबके उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ले रहा है। देखिए यहाँ पे 2 ले रहा है, जबकि क्लास के लिए क्या है 3। तो इसको हमें जाके मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। हमने 3 कर दिया और इसमें जाके मार्क्स किस में है, 4 में है, तो हमने इसको 4 कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे जाएंगे और इसको चेंज कर देंगे, ये है 5 में, तो हमने इसको 5 कर दिया और इसको चेंज कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये 6 नंबर पे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे आप कोई भी सीरियल नंबर दे सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रिकॉर्ड यहाँ पे आपको देता रहेगा डायरेक्टली। तो ये था पूरा का पूरा रिकॉर्ड फाइंड करना। इसी में हम चाहें तो वैलिडेशन की लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से आपको सेलेक्ट क्या करना है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन से लेकर के आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा लिस्ट नाम का एक ऑप्शन। इस लिस्ट को आप सेलेक्ट करिएगा, यहाँ कर्सर रख के आप सारे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से सेट कर दीजिएगा, उसके बाद कर दीजिएगा ओके। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिलेक्शन इसी सेल में होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये वैलिडेशन में जाके सिलेक्शन देना है। ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पे लिस्ट बन करके आने लगेगी, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जो नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अभी टाइप करना पड़ रहा था, अब आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आपको आपका रिकॉर्ड मिलता रहेगा, जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो ये था वी लुकअप फंक्शन का यूज। अब यहाँ पे देखते हैं एच लुकअप, हमने शीट का नाम दे रखा है वी लुकअप। वी होता है वर्टिकल के लिए, वी फॉर वर्टिकल, और ऐसे ही एच लुकअप फंक्शन होता है एच फॉर हॉरिजेंटल, यानी जब आपका कोई डेटा ऐसे वर्टिकल स्टाइल में होता है जहाँ पे हेडिंग यहाँ टॉप में होती है तो उसको हम वर्टिकल डेटा बोलते हैं, और उसके लिए जब भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम वी लुकअप यूज करते हैं। और अगर आपका डेटा हॉरिजेंटल स्टाइल में हो, यानी कि आपके जो हेडिंग्स हैं वो ऐसे कॉलम में हो लेफ्ट में और बाकी आपका डेटा आगे हो, तो ऐसे डेटा से जब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वहाँ एच लुकअप लगाते हैं। तो सेम वैसा ही है यहाँ पे एच लुकअप लगाने का तरीका, बस यहाँ पे जैसे कॉलम नंबर था तो यहाँ पे रो नंबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ लगाना होगा एच लुकअप फंक्शन, और यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले लुकअप वैल्यू देंगे कि हमें यहाँ से वैल्यू लेनी है, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, हमारा टेबल एरे कहाँ है तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हॉरिजेंटल डेटा है। उसके बाद अब रो इंडेक्स नंबर हमें पूछना है, तो आप देखेंगे कि रो फर्स्ट में यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन नंबर जो हम लुकअप वैल्यू में ले रहे हैं, और उसके सामने हमें परसेंटेज वैल्यू चेक करनी है हर एक की। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे है हमारी रो, तो हम यहाँ पे दे देंगे रो इंडेक्स नंबर 5 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने टाइप किया S03, तो ये तुरंत हमें उसका 70% परसेंटेज दे देगा। देखिए S03 परसेंटेज। इसके बाद हमारे पास है रिवर्स वी लुकअप। रिवर्स वी लुकअप का मतलब क्या है कि अगर आपको राइट टू लेफ्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, यानी जो यूनिक कॉलम की हम बात कर रहे थे वो हो सकता है राइट साइड में हो, और आपको वैल्यू राइट साइड के कॉलम के सामने लेफ्ट साइड के कॉलम से वैल्यू निकालनी हो, तो जो नॉर्मल वी लुकअप फंक्शन है वो लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है, तो उसी को हम थोड़ा टेक्निकली यूज करके राइट टू लेफ्ट वर्क करा के वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हमें यहाँ देखना है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर हम ले लेंगे, और यहाँ हमें अपना रिजल्ट चाहिए, जो भी हमें फाइंड करना है इस रिजल्ट में, हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप फंक्शन, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हमारे लुकअप वैल्यू कहाँ है, तो वो ये है। अब कॉमा करके टेबल एरे में हमें यहाँ पे एक फंक्शन एक्स्ट्रा यूज करना होगा, चूज फंक्शन। चूज फंक्शन काम क्या करता है, इंडेक्स नंबर दे करके हम अलग अलग एड्रेसेस को
सेलेक्ट कराते हैं कि हम किस इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा एड्रेस चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ करली ब्रैकेट लगाना होता है और लिखना होता है जैसे कि हमारे पास कितने कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने करली ब्रैकेट में 5 कॉलम सेट कर दिए। शायद हमारे पास 6 कॉलम है तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं और उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद कॉमा करके अभी भी हम चूज फंक्शन के अंदर ही हैं, तो चूज फंक्शन का जो पहला इंडेक्स था वो हमने इंडेक्स नंबर दे दिया हुआ है करली ब्रैकेट में कि हमारे पास इन 6 में से कोई इंडेक्स नंबर हो सकता है। उसके बाद कॉमा करके बताएंगे कि 1 इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा एड्रेस चाहिए। तो हमने कहा 1 आप इसको मानना। अब देखो यहाँ पे हम वर्चुअली मैनुअली बता रहे हैं इसको कि आप 1 किसको मानेंगे, 2 किसको मानेंगे। पहले वी लुकअप बाय डिफॉल्ट अपने मन से 1 इधर वाले को मानता था, 2 इधर वाले को। अब हम यहाँ चूज फंक्शन से इसको बता रहे हैं कि इधर वाले को 1 नहीं मानना, आपको इस कॉलम को 1 मान के चलना है। और ऐसे ही कॉमा करके हम यहाँ पे देंगे 2 आपको किसको मानना है, 2 आपको इसको मानना है। ऐसे ही कॉमा करके 3 किसको मानेंगे, हमने कहा नेम को आप 3 मान लेना, कॉमा करके क्लास को आप 4 मानना, और ऐसे ही सीरियल से दे देते हैं, इसको 5 मान के चलो और इसको 6 मान के चलो। तो इस तरह से चूज फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे चूज का और कॉमा करके अब नंबर आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर का जो वी लुकअप का यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। तो हमें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, 1 कॉलम तो ये है, 2 ये है, 3 ये है। अगर हमें नेम चाहिए तो हम 3 दे देंगे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो यहाँ पे हमने एंटर किया। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर अपना S05। तो यहाँ पे देख सकते हैं S05 से इधर की मोहन की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके का यूज करके आप रिवर्स वी लुकअप भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये लुकअप फंक्शन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, और ये इंट्रोडक्शन बेस पे, प्रैक्टिस बेस पे हमने बताया, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी हम इसके असाइनमेंट्स भी करवाएंगे। तो असाइनमेंट्स वी लुकअप, एच लुकअप फंक्शंस के आप करेंगे तो इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो बी कंटिन्यू विद अस एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।